नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की प्रमुख खबरों के बारे में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पर आधारित, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं डेली। और आज 9 जून है, तो 9 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के लेकर आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये वीडियो बच्चों आपका आर ओ 2023 के लिए, जो छात्र डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से, बाकी यूपी पीसीएस मेंस जो 2023 का दे रहे हैं उनके लिए, और 2024 का जो बच्चे प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। इसके साथ ही वीडियो की एग्जाम्स, पीईटी के एग्जाम्स और लेखपाल के एग्जाम्स, या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी बच्चे लोग। आर ओ 2023 के लिए, अगर नए बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 9559088796 पर कॉल कर लेना है और सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे से आपका स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट में लोग बात करेंगे 5 लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड के बारे में। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले टॉप 5 ओशियंस की बात हो रही है। तो 5वें नंबर पे आर्कटिक ओशियन आपका आता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका जो ओशियन है वो आपका है सदर्न ओशियन, या आप दक्षिणी महासागर जिसको कहते हैं। ठीक है, ये चौथे नंबर पे है। इसके बाद बात करेंगे, तीसरे नंबर पे आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। और दूसरे नंबर पे आपका अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर, आप सभी लोग देख सकते हैं। और पहले नंबर पे आपका पैसिफिक ओशन है, या प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा ओशन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की प्रमुख खबरों पर आधारित क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उन पर आधारित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? 6 जून, 7 जून, 8 जून और 9 जून। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? तो राइट ऑप्शन आपका है 8 जून। 8 जून आपका एकदम सही उत्तर है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया बच्चों, जब भी हमें दिवस करना है, तो उसका थीम भी जरूर देख लेना है। क्योंकि जब यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछता है या आर ओ क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे एक स्टेटमेंट में आपका पूछ लेगा कि विश्व महासागर दिवस इस दिन को मनाया जाता है, और दूसरे में पूछ लेगा इस वर्ष की थीम ये थी। तो आपको बताना होगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा और कोई नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, थीम भी देख के चलना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, करंट अफेयर के बारे में बता दूं बच्चों कि करंट अफेयर पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन प्रश्न सबसे नहीं बनते। तो करंट अफेयर पढ़ना कैसे है बच्चों, इसके लिए आपको डेली सुबह 8 बजे ये वीडियो देखना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेली सुबह 8 बजे ये वीडियो आपको मिलता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए शो किया है वर्ल्ड ओशियन डे, और 8 जून की डेट भी यहाँ पे मेंशन है। तो विश्व महासागर दिवस या 8 जून जो है आपको याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं। महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 8 जून को मनाते हैं महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो ध्यान रखना है। साल 2008 से इस दिवस के मनाने की शुरुआत हुई, ये भी आ सकता है। ओशियंस इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा और कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर डेवलपमेंट ने इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पर देखिए, हमें 3 से 4 प्रश्न हमें एक प्रश्न से ही मिल रहे हैं बच्चों। अब ऐसे तैयारी करिएगा तो यकीन मान के चलिए, सिलेक्शन तो क्यों नहीं होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साल 2023 के विश्व महासागर दिवस का थीम है प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। ठीक है, प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थीम है। और मैं बार बार आपसे बोलता हूं बच्चों कि दिवस के साथ थीम भी पढ़ना
ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन हमें मिले। अब बात बच्चों आपको करना क्या है, पढ़ाई कैसे करनी है, नोटबुक लेके बैठिए और इन 5 फैक्ट्स को आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, जो आपको नहीं आते हैं। जो आता है उसको नहीं नोट करना है, जो नहीं आता है उसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो आपका एक प्रश्न में ही 5 प्रश्न, मतलब डेली आपको 25 क्वेश्चन के आसपास, 20 क्वेश्चन के आसपास रेडी हो जा रहे हैं आपके। ठीक है, और इसको वीकली रिवाइज कर लीजिए, मंथली रिवाइज कर लीजिए, तो यकीन मान के चलिए एग्जाम के पहले जो 35 से 40 क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर के, वो आराम से आप पूरे में से पूरा सही करके आइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओडिशा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच मिसाइल ऑफ द ओडिशा कोस्ट? ऑप्शंस हैं अग्नि प्राइम, अग्नि 5, अग्नि 4 और ब्रह्मोस। और यहाँ पर देखिए, ये इमेज में मैंने आपके लिए शो किया है ये मिसाइल का परीक्षण जो हो रहा है। तो फटाफट बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपका अग्नि प्राइम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए अग्नि मिसाइल का जो एवोल्यूशन है उसको मैंने यहाँ पर आपके लिए दिखाया है। सबसे पहले अग्नि प्रथम, सबसे पहले आपका अग्नि प्रथम यहाँ पर शो है, फिर अग्नि द्वितीय है, अग्नि थर्ड है, अग्नि फोर्थ है, अग्नि 5 है, और अग्नि 5 में आपका ये जो एडवांस वर्जन है उसकी बात हो रही है। तो कैसे अग्नि मिसाइलों का क्या हुआ, उद्भव हुआ, क्या ये पूरा जो है यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पर शो किया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारी मिसाइलें जो हैं वो अग्नि सीरीज की हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब अग्नि प्राइम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये एग्जाम में आता है बच्चों कि किसने परीक्षण किया और किसने विकास किया, तो DRDO ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों? क्योंकि एग्जाम टफ हो रहा है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप याद रखिएगा, उड़ीसा के तट से, वहां से इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर KV कामत हैं। तो ये तो निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पूछे जाते हैं। और अग्नि प्राइम 1000 और 2000 किलोमीटर के रेंज क्षमता की एक उन्नत संस्करण की मिसाइल है। तो इसकी जो रेंज है वो भी आपके एग्जाम में आती है बच्चों। तो अगेन देखिए यहाँ पर हमको 5 फैक्ट्स मिल रहे हैं। अब मैं यकीन आपसे बोल रहा हूँ बेटा, ऐसे पढ़ाई करिएगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। औरों से निश्चित रूप से आपको अलग करना होता है अगर आपको सफल होना है। तो नोटबुक जरूर बनाइए करंट अफेयर के, जो भी बच्चे मेरी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, करंट अफेयर पढ़ना कैसे है, तैयार कैसे करना है इसके लिए। 35 से 40 क्वेश्चन और किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी सेटअप इन विच कंट्री? भारत, भूटान, थाईलैंड और बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या है आपका? भारत है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे मैप शो किया है। अब मैप में मैंने आपको ये बिम्स्टेक कंट्री दिखाए हैं, मैप में मैंने आपको बिम्स्टेक कंट्री दिखाए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये आपका इसका फुल फॉर्म था। ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले देख लेते हैं ये न्यूज़ है इसके बारे में क्या है। बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के लिए भारत में इस वर्ष के अंत तक बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह सेंटर बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। ये आपके लिए एडिशनली इंपॉर्टेंट है। ढाका में बिम्स्टेक के महासचिव तेंजिन लेकफेल ने इस बात की घोषणा की। तो बिम्स्टेक के महासचिव कौन है, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक, 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो 4 फैक्ट अगेन हमें मिले। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी देखते हैं। इसका फुल फॉर्म देखिए, बिम्स्टेक का यहाँ पे मैंने दिया है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। ये आपका क्या है, हिंदी में इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये ध्यान रखिएगा, एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं, जो एक निकटवर्ती क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है बच्चों,
बंगाल की खाड़ी के आसपास ही सारे आपके स्थित हैं। ठीक, अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों? क्योंकि किस आधार पर जो है संगठन बनाया गया, तो बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसपास के क्षेत्रों के आधार पर। ठीक, अब 7 सदस्य देश हैं टोटल, इसमें से 5 क्या हैं? दक्षिण एशिया से हैं। कौन कौन है? तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, देख लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका। और आपके म्यांमार और थाईलैंड जो हैं ये दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं, कौन से? म्यांमार और थाईलैंड। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सातों के नाम आपको पता होने चाहिए बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए हो गया, इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्ट्स आपको एग्जाम में निश्चित रूप से एज दिलाएंगे। बिम्स्टेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है, इकोसिस्टम को भी जोड़ता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ग्रेटर हिमालय और बे ऑफ बंगाल की इकोलॉजी को जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में आम हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, ये आपके लिए देखिए, मेंस के बच्चों के लिए बता दूं कि मेंस के जो बच्चे हैं यूपी पीसीएस के लिए, या जो भी बच्चे यूपीएससी के देखना जा रहे हैं मेंस, तो आईआर बच्चों आपके में एक टॉपिक है। ठीक है, आईआर जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में आईआर एक टॉपिक है। तो जीएस पेपर 2 में बच्चों आपका ये आईआर में काम आएगा। बिम्स्टेक संस्था जो है उसमें काम आएगी, निश्चित रूप से मान के चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसमें है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो 7 से 8 फैक्ट्स दिए हैं बच्चों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पसंद आ रहा होगा बच्चों। मेंस के लिए बच्चों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और प्री के बच्चों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एट विच एयरपोर्ट इन द कंट्री कैन पैसेंजर यूज डिजी यात्रा विदाउट डाउनलोडिंग द ऐप? देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है बच्चों? आप सभी लोगों के लिए राइट आंसर आपका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल के नाम से, आईजीआई के नाम से जानते हैं। ये दिल्ली का है, नई दिल्ली का। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं डिजी यात्रा के लिए मैंने आपके लिए पिक्चर शो किया है। ये क्या है बच्चों? आपका चेहरा बनेगा बोर्डिंग पास। ठीक है, बेसिकली यही उद्देश्य है इसका। और यहाँ पर देखिए, बस ये क्या करना होगा, ये काम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके खड़ा हो जाना पड़ेगा, और इस तरीके से बच्चों आपका बोर्डिंग पास क्या हो जाएगा, आपका थ्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें क्या हो पाएगा, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो ऐप से करें फ्लाइट के लिए चेक इन। ये आप क्या कर सकते हैं, चेक इन करने के लिए एक नई सुविधा है बच्चों, जो आपके लिए प्रदान की गई। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा नामक एक नई सुविधा की शुरू की गई है, जो यात्रियों को मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किए बिना इसकी सेवाओं के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, यह सुविधा सभी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर शुरू की गई है। यह सुविधा अभी टर्मिनल 3 पर शुरू की गई है। यात्री अपने बोर्डिंग पास और अपने चेहरे को स्कैन करके और पंजीकरण डेस्क के पास सुरक्षा कर्मियों को एक पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो करना कैसे है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अपने बोर्डिंग पास और चेहरे को स्कैन करके, मैंने आपको दिखाया ना बच्चों, देखिए चेहरा को स्कैन कर रही है ये लड़की जो है बच्चों, आप सभी लोग देख सकते हैं कैसे यूज़ हो रहा है, चेहरा फेस स्कैन हो रहा है बेटा। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। और पंजीकरण डेस्क के पास सुरक्षा कर्मियों को पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इतने फैक्ट्स आपको यहाँ पर मिले, जो आपके लिए इस सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितने फैक्ट्स हो गए हमारे। तो यहाँ पर देखिए, एक फैक्ट ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और उपयोग कैसे कर रहे हैं तो ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न अगेन आपको मिले बेटा अतिरिक्त, जो इस सेशन को बहुत उपयोगी आपके लिए बना। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बसेस विद एयर प्यूरिफायर टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल? यूपी, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। आपका ऑप्शन यही होगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी बसें जो हैं यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं।
इस तरीके से, ताकि आप लोग अनुमान लगा सकें कि प्रश्न किससे संबंधित है। ठीक है, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों तैयारी के लिए, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इमेज को ही क्या करता है बच्चों, डिटेक्ट करता है, टेक्स्ट को डिटेक्ट नहीं करता। और अगर ए आपका क्या है बच्चों, टेक्स्ट है, तो ए को वो एज अ टेक्स्ट नहीं लेगा, ए को एज इमेज लेगा, और तभी हम क्या कर पाते हैं, लंबे समय तक इसको याद रख पाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी चीज़ें टेक्स्ट में होंगी वो आपके दिमाग के लिए क्या होंगी, मुश्किल होती हैं ग्रहण कर पाना, रादर देन इमेज के फॉर्म में। इसीलिए बच्चों देखिए, इमेज के फॉर्म से और वीडियो से पढ़ना आसान है आज की डेट में। सही बात है ना। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बस रूफ माउंटेड एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम के साथ इसे लॉन्च किया है। बेसिकली सिस्टम कौन सा है बेटा, तो बस रूफ माउंटेड एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका फुल फॉर्म है, बस रूफ माउंटेड एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम, BRMAPS, याद रखिएगा, साथ इसे लॉन्च किया गया। भारत में अपनी तरह का पहला सिस्टम है जिसे सुधा वायु नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों, सुधा वायु। ये आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ऐसी 20 बसें लॉन्च की गई हैं, 20 बसें। यह IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो तकनीकी पार्टनर कौन है बच्चों, तो IIT दिल्ली है। तो 4 फैक्ट अगेन आपको यहाँ पर मिलते हैं बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस सेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 8 बजे। डेली हम लोग मिल रहे हैं। तो लाइक शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप सभी बच्चों का दिन शुभ हो। और RO बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। आपको RO के लिए अगर बैच चाहिए तो 9559088796, RO के लिए GS और हिंदी प्री और मेंस के लिए बैच आपके लिए मिलेगा। इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल आप लोग पता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ।